जय हिंद। आप सभी को वेलकम है मेरे YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन मीन्स आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए। और जो पोस्ट आई है वो है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर असिस्टेंट HR एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गुवाहाटी से निकलकर सामने आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, LGBI एयरपोर्ट। ठीक है, अभी देखिए ये जो है एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और यहाँ पे वेबसाइट दे रखा है www.aai.aero के अंदर में जाकर कैरियर्स में आपको क्लिक करना है। क्लियर? चलिए बात करें हम लोग इसके ओपनिंग की, तो ये 12 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन चालू हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 11 जनवरी 2026 है। ठीक है, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो बाद में आपको डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए आप जो है इसके वेबसाइट www.ai.aero को फॉलो करते रहे। अब हम लोग बात करें पोस्ट की डिटेल्स की, वैकेंसियां कितनी है, तो देखिए यहाँ सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है टोटल 5 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट HR की टोटल 2 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की 7 वैकेंसियां हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, UR, EWS, OBC, NCL। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वैकेंसी किस प्रकार से दी जा चुकी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके जो सैलरी की, तो एमुलमेंट्स जो आपको मिलने वाले हैं वो पे स्केल रहेगा 36,000, 3% इंक्रीमेंट और 1,10,000 तक। ठीक है, और इसका जो ग्रेड रहेगा वो NE6 सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अभी जूनियर असिस्टेंट HR एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का जो बेसिक है वो 31,000 रहने वाला है। 3% बेसिक से 92,000 तक ये जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें बात करें तो बेसिक के अलावा, बेसिक पे जो आपको फिक्स किया जाएगा उसके अलावा DA, अदर पर्क्स, HRA और जो भी दूसरी बेनिफिट्स हैं जैसे कि ओवर टाइम अलाउंसेस है, साइट अलाउंसेस है, वो सब मिलाकर आपको सैलरी जो है लगभग 80-90 हजार जाने वाली है। ठीक है, इसमें देखिए CPF, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम लोग एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 टू 30 ईयर्स तक है, यानी 18 से 30 साल तक। कब तक? 6/12/2025 तक। जो इसका कट ऑफ डेट है वो 6 दिसंबर 2025 को है। यहाँ पर 3 साल को छूट मिलेगा OBC कैंडिडेट्स को, 5 इयर्स SC/ST कैंडिडेट्स को। ठीक है, और जो भी चीजें हैं इसमें देखिए एक सर्विसमैन को जो है जितनी उन्होंने सर्विस की प्लस 3 इयर्स का छूट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ जो PWBD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 15 साल का छूट, 10 साल का छूट मिलने वाला है और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का मिलने वाला है। ठीक है, और 13 इयर्स का जो है OBC कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। अभी यहाँ बात करें हम लोग एक स्पेशल कि एक सर्विस जो अग्निवीर हैं जिन्होंने 4 साल की अपनी सेवा कंप्लीट कर ली है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उनको भी यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो जो सीनियर असिस्टेंट है उनका ग्रेड है NE6। उनको जो क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इनका जो रहने वाला है वो रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। और सिलेबस जो है देखिए यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि 70% क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मिलेगा। ठीक है, और 30% जो है वो GK, जनरल इंटेलिजेंसी और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करें जूनियर असिस्टेंट HR की, तो इनका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है ग्रेजुएट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंडिडेट्स जो CBT में क्वालिफाई करेंगे उनको कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट लिया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एग्जाम रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स, और उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस क्वालिफाइंग नेचर, और थर्ड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। क्लियर? चलिए अभी हम लोग बात करेंगे, हाँ यहाँ थोड़ी हम लोग बात कर लें जूनियर असिस्टेंट HR की। तो सिलेबस जो है 50% उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेगा, और 50% जो है GK, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश का क्वेश्चन रहने वाला है। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम पास मार्क 50% होना जरूरी है, और SC ST को 40% होना जरूरी है। अब बात करें हम लोग जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की, तो इनका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है 10th पास प्लस 3 इयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर, और नहीं तो 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी में। ठीक है? और जिन कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर साइंस से 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रखा था, या जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है, या जिन्होंने इंडस्ट्रियल फायर सर्विस, एविएशन या रेगुलर फायर सर्विस में एक्सपीरियंस है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स जिन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से या तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से कर रखा है SO कोर्स, उन लोगों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है? इसके साथ ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मीडियम व्हीकल लाइसेंस भी चलेगा, लेकिन 1 साल पहले जो एडवर्टाइजमेंट निकला है वो मतलब कट ऑफ मार्क 6/12/25 से 1 साल पहले का लाइसेंस होना चाहिए। नहीं तो LMB अगर है तो 2 साल पहले का लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर? चलिए इसमें एक चीज है कि अगर इन केस इनके पास ये ऊपर के दोनों लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जब ड्यूटी पे ज्वाइन करेंगे तो उनको हैवी लाइसेंस होना अनिवार्य है 2 साल के अंदर। अगर 2 साल तक हैवी लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो उनको सर्विस से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। फिजिक की बात करें तो फायर सर्विसेज के कैंडिडेट्स को फिजिक बढ़िया होना चाहिए, आई साइट अच्छा होना चाहिए, और हियरिंग भी ठीक होना चाहिए, स्पीच यानी कि बोलने का क्षमता भी बढ़िया होना चाहिए, हकला नहीं होना चाहिए। और जो हाइट वेट चेस्ट है वो देखिए आप, जनरल कैंडिडेट्स के मेल के लिए 167 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है? जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपांशन जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 81 to 86, एंड फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो मेल का वेट है वो 55 kg होना चाहिए, और फीमेल का वेट जो है 45 kg होना चाहिए। इसमें जो हिली एरियाज के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को छूट दिया गया है 3 सेंटीमीटर हाइट में, और जो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर्स का छूट दिया गया है मेल कैंडिडेट्स को। ठीक है? और हाइट में भी जो छूट है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है। ठीक है? और नहीं, 3 सेंटीमीटर की हाइट जो है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। चेस्ट मेजरमेंट ओनली मेल कैंडिडेट्स का होने वाला है। ठीक है? अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप नॉकिंग नी, बो लेग्स, डिग्री ऑफ स्क्वेंट यानी कि महंगा आंख, फ्लैट फुट, फिजिकल डिफॉर्मिटी, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डिजीज, एनी मेजर ऑपरेशन है जिससे कि फायर सर्विसेज में काम करने में दिक्कत आ सके, तो उसे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस जो है उसमें देखिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा। स्टेज 1 में जो रिटन टेस्ट होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड 2 आवर्स का पेपर होगा, और सिलेबस भी यहाँ दे रखा है। 50% क्वेश्चन जो है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आएंगे, और 50% क्वेश्चन जो है GK, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से आएंगे। ठीक है? अब ये स्टेज 2 की हम लोग बात करें तो अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लेते हो तो आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा लाइट मोटर व्हीकल का। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्लियर? अभी यहाँ ध्यान दीजिए कि जो एक्स अग्निवीर कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से छूट रहेगी। ठीक है? चलिए अभी हम लोग बात करें तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होने वाला है ना, आप लोगों का 5 इवेंट होगा। एक तो 100 मीटर रनिंग, फिर आपका कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर्स, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, यानी कि लेडर का चढ़ना और उतरना। और प्रत्येक जो इवेंट है उसके लिए 20 मार्क्स आपको रखे गए हैं। ठीक है?
जो जितने कम समय में करेगा उसको उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का देखिए दे रखा है, मैक्सिमम 20 मार्क्स एंड मिनिमम 8 मार्क्स। ठीक है, उसके नीचे आपको 0 यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे कि 100 मीटर रनिंग जो है अगर आप 12 सेकंड में करते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 16 सेकंड तक आते हैं तो 12 मार्क्स मिलेंगे। बीच में उसी हिसाब से दे रखा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि लिफ्टिंग एंड कैरिंग जो है 50 केजी का सैंड बैग अगर आप 20 सेकंड में ले जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, पोल क्लाइंबिंग अगर 30 सेकंड के अंदर अगर 8 मीटर चढ़ जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। रोप क्लाइंबिंग अगर आप 20 सेकंड में चढ़ जाते हैं 8 मीटर तक तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी प्रकार से लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग अगर आप चढ़ना उतरना 35 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इससे अगर ज्यादा समय लेते हैं तो ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। चार्ट आपके सामने है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी दे रखा है कि अगर आपने हद से ज्यादा समय लिया तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी देखिए यहाँ पे दे रखा है 100 मीटर रनिंग जो है वो मिनिमम 15 सेकंड में आपको आना चाहिए, और मैक्सिमम अगर 19 सेकंड में आते हैं तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो मेल एंड फीमेल के लिए होने वाला है उनको आपको 100 में मिनिमम 60 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 60 मार्क्स से नीचे आप रखे हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फायर डिसिप्लिन के लोगों के लिए जो है अगर आप रिजाइन करते हो तो आपका बॉन्ड रहेगा कि अगर आप रिजाइन करते हो तो आपको कितने रुपए देने हैं। ठीक है, अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो 1 साल के अंदर आप छोड़कर जाते हो तो आपको 3 लाख रुपए देने होंगे। अगर 1 से 2 साल के अंदर छोड़ के जाते हो तो 2 लाख रुपए देने होंगे, और 2 से 3 साल में जाते हो तो 1 लाख रुपए देने होंगे, और 3 साल की नौकरी कंप्लीट करके जाते हो तो कुछ नहीं देने होंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी जैसे आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने ज्वाइन कर लिया, और आपने ट्रेनिंग के दौरान अगर आप छोड़कर जाते हो, रिजाइन करके जाते हो तो 1 महीने के अंदर अगर जाते हो तो कुछ नहीं देना है, लेकिन अगर 1 से 2 महीने के अंदर जाते हो तो 50,000 रुपए भरने पड़ेंगे। 2 से 3 महीने में छोड़कर अगर जाते हो तो 75,000, और 3 महीने से ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक छोड़ के जाते हो तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये आपको बॉन्ड पहले भरवा लेंगे वो लोग। ठीक है, अभी बात करें हम लोग एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट की, तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 1,000 रुपए का फीस लगने वाला है, और जो वुमेन यानी कि महिला, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड अप्रेंटिसेस जिन्होंने कंप्लीट किया है 1 ईयर वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी से, उनको कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो लास्ट डेट है 11 जनवरी 2026 और शुरुआत है 12/12/25 से। तो दोस्तों 11 जनवरी से पहले ही आप लोग कोशिश करें इसे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या वेबसाइट पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको ऊपर उठा देता हूँ, जहां आपको जरूरत पड़े वहां आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है अप्लाई करने का तरीका है, कैसे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके कैसे अपना रजिस्टर्ड करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि क्लियर कट है कि डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है, तो ये चीजें आप देख लीजिए। सबको जिनको छूट है उनके बारे में भी सारे नियम कानून यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं इसको लिंक पे डाल दूंगा, आप लिंक पे जाके इसको देख सकते हैं कि कैसे जो है ये किया जाएगा। अच्छा, अभी बात करेंगे हम लोग जो सेंटर्स फॉर कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट, तो सीबीटी का जो सेंटर पड़ने वाला है वो है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, नाहरलगुन, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल, आइजवाल एंड शिलोंग। ठीक है, तो आप अपना सेंटर देख लीजिए कहाँ से आपको बढ़िया रहेगा, वो सेंटर को आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी बात करें हम लोग तो ये चीजें फिर फॉर्म्स अदर सेक्शन के लिए है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आपको इतनी जानकारी
काफी होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप इसकी वेबसाइट जो है www.waai.aero में जाके कैरियर्स पे आप लॉगिन करोगे, आपको क्लियर हर चीज पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे जो नए हैं वो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाई बटन दबाना ना भूलें।